क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए आज द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा और बीटा है अल्फा तथा बीटा हो तो नंबर 1 है अल्फा प्लस बीटा, नंबर 2 अल्फा इंटू बीटा, नंबर 3 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, नंबर 4 है अल्फा माइनस बीटा, ये माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा, और 5 है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 6 में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, 7 में अल्फा की प्लस बीटा की, और 8 में अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। यानी इस तरह से इसमें इस क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन है और प्रत्येक वर्ष जो है इससे एक दो जरूर आता है। कभी जैसे ये दे दिया तो ये दे दिया, कभी ये दे दिया तो ये दे दिया। इस तरह से क्वेश्चन हमेशा हर साल प्रत्येक वर्ष दोहराता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, और जो नए हमारे वीडियो में जुड़े हैं, जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं, उनका हमारे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत सारे वीडियो देखिए और समझिए, और समझ में नहीं आए तो कमेंट्स जरूर करें। और जो पुराने हैं, जो हमारे वीडियो को लगातार देख रहे हैं, वो हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले हमको निकालना अल्फा प्लस बीटा। नंबर 1 बनाते हैं। देखिए सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया मूलों का योग। तो ये अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया मूलों का योग। ये अल्फा मूल है, बीटा मूल है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर मूलों का योग। तो इसका सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। देखिए इसको ए मान लेते हैं, ए बराबर यहाँ एक छिपा हुआ रहता है, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी, तो बी का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पर, आगे यहाँ एक छिपा हुआ रहता है, बी और माइनस 5 है, ए बराबर 1 है, बी बराबर माइनस 5 है और सी बराबर 6 है, याद रखिएगा। तो यहाँ बी बराबर माइनस 5 है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस 5 हो जाएगा बटा ए बराबर यहाँ 1 है, यहाँ 1 लिख देंगे। तो माइनस माइनस प्लस 5, ये 5 हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब है मूलों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा होता है मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल का मतलब क्या हो गया कि ये मूल है, अल्फा मूल है, बीटा मूल है, दोनों का गुणनफल ज्ञात करना। इसका सूत्र होता है सी बटा ए, मूलों का गुणनफल सी बटा ए। तो सी बराबर हम क्या बताएं, सी बराबर 6 हो जाएगा, और ए बराबर तो कुछ नहीं, यहाँ पर एक छिपा हुआ रहता है, 1 हो गया। तो 6 बटा 1 बराबर 6 आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। देखिए इसको हर का एलसीएम निकाल लेंगे, हर का एलसीएम निकाल लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो गया। अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो गया। अल्फा में अल्फा को डिवाइड करेंगे, बीटा बचेगा, तो यहाँ बीटा लिख देंगे, प्लस बीटा में बीटा को डिवाइड करेंगे तो अल्फा बचेगा। यहाँ हो गया बीटा प्लस अल्फा बटा अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, बीटा प्लस अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा, अभी तुरंत मान निकालें, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालें तो अल्फा प्लस बीटा का मान आया था 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए, जो नोट किए हैं उसको ध्यान से देखिए, अल्फा इंटू बीटा का मान आया 6, तो 5 बटा 6 हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 4 है अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करना। तो देखिए अल्फा माइनस बीटा का सूत्र क्या होता है, यहाँ अल्फा माइनस बीटा के लिए सूत्र यहाँ ज्ञात करेंगे, अल्फा प्लस रूट अंडर में लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का निकाला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये अल्फा माइनस बीटा का सूत्र हो जाएगा, सॉरी 2 नहीं 4 यहाँ पर लिख दीजिए, 4 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा माइनस बीटा का सूत्र हो जाएगा रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना आया, तो अभी निकाले थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आया 5, अल्फा प्लस बीटा और कितना आया है, अल्फा प्लस बीटा और 5, यहाँ 5 का स्क्वायर लिख देंगे माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आया है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आया है 6,
यहाँ 6 लिख देंगे, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ 6 लिख रखे हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान 5 रखे हैं। तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 24, 25 माइनस 24 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये रूट अंडर 25 में 24 गया 1, 1 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं प्लस माइनस 1 होता है। ये हो गया अल्फा माइनस बीटा का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 बता रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 समझिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। तो इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अभी अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले हैं 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले हैं 6, तो बराबर हो जाएगा 25 माइनस 12। 25 में 12 को मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, यानी 13 आंसर हो गया हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर। अब हम निकालेंगे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये हो गया सूत्र हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, यानी अल्फा प्लस बीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अल्फा माइनस बीटा। चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ रख देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आया है 5 आया है, माइनस माइनस प्लस 5 आया था, यहाँ 5 हो गया इंटू अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा क्वेश्चन नंबर 4 मान निकाले हम, अल्फा माइनस बीटा का मान 1 आया था, है ना, प्लस माइनस 1 आया था, प्लस माइनस यहाँ लिख देंगे प्लस माइनस 1 आया था, किसका मान अल्फा माइनस बीटा का। क्वेश्चन नंबर 4 में प्लस माइनस 1। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस, पहले प्लस माइनस लिख देंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्लास 10th के विद्यार्थियों से हमारी आग्रह है कि आप हमारे वीडियो को जब भी देखें तो अपने साथ नोट्स बुक यानी नोटबुक और पेन जरूर रखें, ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप आसानी से समझ सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान ज्ञात करना। तो देखिए सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यू, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा। नहीं हट रहा है, थोड़ा सा हम इसको मिटा रहे हैं, आगे बता रहे हैं, सॉरी थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, जगह स्पेस कम रहने के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 7 है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab, यानी 3 अल्फा इंटू बीटा, ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी अल्फा प्लस बीटा। ये हमारा सूत्र हो गया। अब इसी सूत्र को हम इसमें लगाएंगे, इस सूत्र को लगाएंगे तो इसके पहले हम बताए थे अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 आया था, यहाँ पर 5 बराबर 3 लगा देंगे, माइनस 3 गुने अल्फा इंटू बीटा बराबर 6 आया था, तो यहाँ 6 लिख देंगे। और अल्फा प्लस बीटा का जो मान आया है, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर बैठा देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आया था 5, यहाँ 5 बैठा देंगे अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ भी 5 है तो 5 रख दिए। तो 5 का घात निकालेंगे 3 बार, यानी 5 पर पावर 3 है, 5 गुना 5 गुना 5 125, माइनस 3 को 6 से गुना करें 18 पचे 90, यानी 125 माइनस 90 आया। इसको घटा देंगे, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 9 गया 3, यानी 35 आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखना आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर अल्फा, इसका मान निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, बीटा अल्फा का
एलसीएम ले लेंगे, यानी अल्फा बीटा का एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए अल्फा बीटा का एलसीएम निकाल रहे हैं तो बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फा बच गया। देखिए बीटा बीटा जो है कट जाएगा तो अल्फा बच जाएगा। तो अल्फा को अल्फा से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा अल्फा यहाँ कट जाएगा, बीटा बच गया, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बीटा स्क्वायर, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाले थे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर आया था 13। तो हम मान रख देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 13 बटा अल्फा इंटू बीटा बराबर आया था 6। तो 13/6 आ गया है ना। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, पूर्णांक में तोड़ देंगे 13/6 को, 6 को 13 से डिवाइड कर देंगे। 13 6 दूनी 12 यानी 2 पूर्णांक 1/6, ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा।